नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 हिंदी पाठ 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ। इस गीत के कवि है शकील बदायूनी। हमारे नन्ना मुन्ना राही गीत के कवि है शकील बदायूनी। यहाँ पे एक छोटा सा सैनिक है, उसकी बात की गई है। सबसे पहले हम हमारा गीत गाएंगे। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा ना दर दर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अभी इस गीत की हम समझूती लेंगे। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। એટલે કહે છે કે નન્નો મુન્નો રાહી છું, મુસાફિર છું, सिपाही हूँ, देश का सिपाही हूँ, देशनो सिपाही छूँ, मारी साथे बोलो जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रस्ते पे चलूँगा न दर दर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। એટલે કે રસ્તા પર ગભરાઈને ન ચાલીશ, તેના માટે મૃત્યુ પામવું પડે તો બી વાંધો नहीं, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, એટલે કે જ્યાં સુધી મારા મંજિલ ઉપર નહીં પહોંચી જાઉં ત્યાં સુધી દમ લઈશ નહીં, આગે ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, એટલે કે હંમેશા આગળ અને આગળ જ વધતો રહીશ એવું કહે છે। दाहिने बाएं थम। धूप में पसीना में बहाऊँगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, એટલે કે તડકામાં ચાલતી વખતે હું જ્યાં પરસેવો પાડીશ ત્યાં હરિયાળા ખેતો लहराई जसे એવું કહે છે સૈનિક। ધરતી पे पापी न पाएंगे जन्म, કે આ આપણી ધરતી ઉપર મારી હયાતીમાં પાપીને હું જન્મ લેવા દઈશ નહીં, હંમેશા આગળ ને આગળ જ મારો કદમ વધાવીશ।
बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, હું મોટો થઈને દેશનો આધાર બનીશ, સહારો બનીશ એવું કહે છે. દુનિયા કી આંખો કા તારા બનूंगा, આખી દુનિયાની આંખનો તારો બનીશ, સૌનો પ્રિય બનીશ. રખૂંગા ઊંચા તિરંગા હરદમ, એટલે કે આપણા દેશનો ઝંડો ત્રિરંગો હંમેશા ઊંચો રાખીશ. આગે હી આગે બઢાઉંગા કદમ, આગળ ને આગળ જ વધતો જઈશ એવું કહે છે. શાંતિ કી નગરી હે મેરા યહ વતન, એટલે કે મારો દેશ આ શાંતિની નગરી છે. સબકો શીખાઉંગા મેં પ્યાર કા ચલન, એટલે કે આ આપણા શાંતિની નગરીના દેશમાં સૌએ એકબીજા સાથે પ્રેમથી સારો વ્યવહાર રાખીને રહેવાનું છે. સારા વ્યવહાર કરતાં શીખવીશ બધાને એકબીજા જોડે એવું કહે છે. દુનિયા મેં ગીરને નહીં દૂંગા કહી બમ, એટલે કે દુનિયામાં કોઈ પણ દિવસે બોમ્બ પડવા દઈશ નહીં. આગે હી આગે બઢાઉંગા કદમ, એટલે કે હંમેશા આગળ ને આગળ જ વધવા દઈશ, આગળ અને આગળ જ વધીશ. કોઈ પણ દિવસે બોમ્બ પડવા દઈશ નહીં. મારી હયાતીમાં, મારી હાજરીમાં દુનિયામાં ક્યાંય પણ નિર્દોષ લોકોને હું મરવા દઈશ નહીં, બધાનું રક્ષણ કરીશ એવું સૈનિક કહે છે. દઈને બાઈ થમ, આગે હી આગે બઢાઉંગા કદમ, હંમેશા આગળ ને આગળ જ વધતો રહીશ છે. આ તમારા જેવો નાનો બાળક છે, સૈનિક છે, તે આવું કહે છે. मुहावरे आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा. अभी हम अभ्यास देखेंगे. प्रश्न 1 उत्तर दीजिए. सवाल नंबर 1, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो. तो जवाब, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा, मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा, मैं पानी की बचत करूँगा, मैं बिजली की बचत करूँगा, मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगा. अगर ये सारे कार्य हम करेंगे तो देश सेवा की ऐसा कहलाया जाएगा. अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते. अगर मैं सिपाही होता तो डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता. सवाल नंबर 3, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा. अगर एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह सोचता होगा, मैं घायल न होता तो अंत तक जूझता रहता, अंत तक लड़ता रहता, ऐसे कह रहा है. मेरे साथी सैनिक भावुक न हो तो अच्छा है, मेरे साथ जो मेरे साथी सैनिक है वो मुझे मरता देखकर भावुक न हो तो अच्छा है, ऐसा कह रहे हैं. सवाल नंबर 4, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं. इसके रंगों के अर्थ बताओ. तो हम अपने राष्ट्रध्वज को त्रिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा राष्ट्रध्वज 3 रंगों से बना हुआ है, केसरिया, सफ़ेद और हरा. केसरिया रंग यानी कि केसरी रंग वीरता और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है. इसलिए हमारे राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहा जाता है. प्रश्न 2, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है. गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा. अब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो हरे भरे हो जाए, तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहलहा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा. सवाल नंबर 2, दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे, दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा. बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा तो उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेगी, वह आगे ही आगे बढ़ता रहेगा. धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो दुष्कर्म खत्म हो जाएगा और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा. प्रश्न 3, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद. यह एक नारा है. ऐसे जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं, सोचो और बताओ. ऐसे नारे हम ऐसे कई अवसरों पर बोलते हैं, तो वो अवसर कौन से, वो सोचना है और आपको बताना है. प्रश्न 1, तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है. तो हमने यह नारा 15 अगस्त यानी कि स्वातंत्र्य दिन, 26 जनवरी यानी कि प्रजासत्ताक दिन, गांधी जयंती और शहीद दिन आदि अवसरों पर बोला है. प्रश्न 2,
इस नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं? इस नारे के अलावा हम जय जवान, जय किसान, आज़ाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे, देश को बचाएंगे आदि नारे हम बोलते हैं। प्रश्न 4, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होगे, बताओ क्या बनना चाहते हो? यह 2 सवाल का जवाब बच्चों आपको खुद से लिखना है। बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो, फिर बाद में अपने अध्यापिका श्री को बताना है, अपने टीचर को बताना है। अभी हम देखेंगे आगे स्वाध्याय। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? जवाब, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। सवाल नंबर 2, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? दुनिया की आंखों का तारा नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। सवाल नंबर 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। सवाल नंबर 5, देश का सिपाही कौन है? देश का सिपाही नन्हा बालक है। सवाल नंबर 6, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का विलोप यानी कि विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। आगे, तो इसका विरोधी शब्द क्या होगा? पीछे। दायां, तो उसका क्या होगा? बायां। धरती, आकाश, बड़ा, छोटा, धूप, छांव, ऊंचा, नीचा। इसके वाक्य बनाएंगे आगे और पीछे। आगे पीछे का वाक्य उदाहरण दिया हुआ है। उपयुक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। ओके, तो दायां और बायां का भी वाक्य हम बनाएंगे। दायां बायां का बाद में बनाते हैं। सबसे पहले नंबर 1, बड़ा छोटा। मेरा बड़ा भाई किसान है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। दायां बायां, अशोक का दायां पैर जख्मी है, अशोक का बायां पैर अच्छा है। धूप छाँव, धूप में पसीना निकलने लगता है, छाँव में शीतलता मिलती है। धरती आकाश, धरती में पौधा उगता है, आकाश में बादल होते हैं। ऊंचा नीचा, नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, तुलसी का पौधा नीचा होता है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए हैं। दिए गए आयत में से ढूंढ कर लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे हमें ढूंढ के लिखना है। हमने लिख दिया यहाँ पे राही, मुसाफिर, पंथी, सिपाही, फौजी, सैनिक, धरती, पृथ्वी, धरा, रास्ता, पंथ, राह, मंजिल, लक्ष्य, ध्येय। प्रश्न 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। सवाल नंबर 1, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। पृथ्वी ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं। बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। बाळको रस्ता ऊपर दरिया वगर चाली शकशे। मैं देश का सिपाही हूँ देशनो सैनिक छूँ। दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। दुनिया में क्यांय पण बम पड़शे नहीं। हमारे देश का नाम भारत है। आपड़ा देशनु नाम भारत छे। प्रश्न 5, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियों कविता में से ढूंढ कर लिखिए। नंबर 1, नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। रस्ते पे चलूँगा ना दर दर के। नंबर 2, नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। मंजिल से पहले ना लूँगा कहीं दम। नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा।
हमारा देश शांति प्रिय है, शांति की नगरी है मेरा यह वतन। प्रश्न 6, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पे 2 शब्द दिए गए हैं, हमें उचित चुन के यहाँ पे लिखने। हमने लिख दिया लड़के खेल रहे हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? हम पढ़ते हैं। कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने से वह कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यह कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। देश के बारे में भी देखेंगे। भारत हमारा देश है। पुराने ज़माने में यहाँ भरत नाम के एक वीर और प्रतापी राजा हुए थे। उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा देश विशाल है એટલે કે મોટો છે। यहाँ વિવિધ જાતિ और धर्म के लोग रहते हैं એટલે કે અહીંયા अलग अलग जाति અને ધર્મના લોકો રહે છે। यहाँ आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है એટલે કે આપણો ભારત દેશમાં ઘણી એવી ખેતીઓ થાય છે એટલે કૃષિ પ્રધાન દેશ કહેવામાં આવે છે। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। यह देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। प्रश्न 8, इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ, लिखो, देश की सेवा कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है। नंबर 1, किसान। कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर, कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके। शिक्षक बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, बच्चों में जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके, ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। खिलाड़ी खेल दिली रखकर, धोखेबाजी छोड़कर, सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर। कलाकार आजीवन कला की साधना करके, केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर, सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर, मूल्यों को उजागर करके। मैं अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके, अच्छे गुणों का स्वीकार करके, ऊंचे आदर्श रखकर और उनका आचरण करके, छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझकर। यहाँ हमारा तीसरा पार्ट पूरा हुआ। चौथा पार्ट हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।